नमो
नाम संकीर्तन की भागवत भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गोलोक धाम में सदैव विराजित नवल किशोर नवल किशोरी के पाद पद्मों में अनंत कोटि वंदन प्रस्तुत करता हूँ। जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भक्ति देने वाले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित सभी दैव शक्तियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष विराजमान भूधर विप्र मंडली के चरणों में नमन करता हूँ। समुपस्थित आदरणीय विद्वज्जन, संत जन, श्रेष्ठ जन, आदरणीय श्रोतृवृंद, भक्तिमती मातृवृंद,
आप सबका श्रीमद् भागवत की पतित पावनी चित्त शोक विनाशिनी कृष्ण प्रदायनी इस भागवत की कथा के चतुर्थ दिवस में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपको। अनंत जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। मन ही मिला राम से और मन ही करे फजी। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ। कहे कबीर मन लालची यह कब ठहरना कि यह तो गत है अटपटी रख ही सके ना कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन से ही जीत होती है, मन से ही हार होती है। किसी ने मान लिया कि मैं हार गया तो वो हार गया, और किसी ने ठान लिया तो वो जीत गया। मन की खटपट मिट जाए तो झट प्राप्ति हो जाए, झट दर्शन हो जाए। इस मन को वश में करने के लिए भगवान कपिल ने मां देवहूति के लिए 8 अध्यायों में अष्टांग योग का उपदेश दिया है, जिसको सांख्य कहा जाता है। ये कपिल गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के ये 8 अध्याय कपिल गीता कहे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि माता, योग का आश्रय लेकर के मन को वश में किया जा सकता है। योग अध्यात्मिकः पुंसां मतो निश्चेयसायमे अत्यंतो परत्र यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माने कहा कि हे कपिल, ये योग इत्यादि जो है ये साधक के लिए है, जटिल प्रक्रिया है। केवल योगी इसमें प्रवेश ले सकता है। और हम जैसे जो भोले भाले जीव हैं, जो योग नहीं जानते, वो ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। उनके लिए भी तो कोई तरीका होगा, वो भगवान को के साथ मार्ग को कैसे जोड़े। भगवान कपिल कहते हैं माता, इसके लिए भगवत संगियों का संग करना होगा। किसी व्यक्ति ने बिजली के चालू तार को पकड़ रखा हो तो उसको क्या होता है? बोलो तो करंट लगता है ना। फिर तुम जाकर के उसके चरण को पकड़ लो, क्या होगा? उन्हें भी करंट लगेगा। तदापि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुनः अमानिनः कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन, तृण से भी हल्का होना चाहिए समझ। तरोरपि सहिष्णुनः, वृक्ष से भी सहिष्णु होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। वृक्ष कितना सहनशील होता है ना जी। वृक्ष को तुम पत्थर मारो तो उसके बदले में फल देता है। और संत उस वृक्ष से भी सहिष्णु होता है। अमानिना मान देना, वो अमानी को भी मान देता है, सबको आदर देता है, अपने लिए आदर की कोई अपेक्षा नहीं रखता। अमानिना मान देना और कीर्तनीय सदा हरि, जो सदा प्रभु के नाम में निमग्न रहता है वो सच्चा संत है। भगवान कपिल कहते हैं माता,
तितिक्षवा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रभः शान्तः साधवः साधुभूषः। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कबीर कह रहे हैं माता संत तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु शब्द का अर्थ भी होता है सहनशील धैर्यवान। उस पर कोई फूल बरसाए तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई पत्थर मारे तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में जो सम रह सकता है, सुख में दुख में एक जैसा रह सकता है, वो संत है। कारुणिक, उसके हृदय में करुणा होती है। कैसी करुणा होती है संत के मन में, कितनी करुणा होती है संत के मन में। कवि ने कहा, बोले संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत का हृदय कैसा होता है जी? नवनीत के समान। नवनीत माने माखन, माखन जैसा कोमल होता संत का शरीर। फिर उसके बाद कहा, कभी ना पर कहीं न जाना। बोले ये कह तो दिया, लेकिन फिर उसके बाद विचार करने लगे, बोले ये मैंने कुछ ठीक नहीं कहा। अर्थात संत का हृदय केवल माखन के समान कोमल नहीं होता है, बोले माखन से भी कोमल होता है। माखन के समान कोमल नहीं होता। संत हृदय नवनीत समाना, 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 संत हृदय नवनीत समाना। पर कहीं न जाना, कहाँ कहीं न जाना, निज परिताप अग्रवाही नवनीता, निज परिताप अग्रवाही नवनीता, निज परिताप अग्रवाही नवनीता, निज परिताप अग्रवाही नवनीता। पर दुख जाए संत सुख देता, पर दुख जाए संत सुख देता, संत हृदय नवनीत समाना, संत नवनीत समाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। माखन तो अपने परिताप से द्रवित हो जाता है, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत तो दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाता है, अपने परिताप से द्रवित नहीं होता। वो दूसरे के परिताप से, दूसरे का दुख देख करके द्रवित होता है। कारुणिक सुहृद सर्वदेहि राम, सब जीवों के प्रति सुहृद रहता है। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए मनुष्यों के साथ तो प्रेम कर लिया, लेकिन दूसरे जीवों के साथ घृणा।
दूसरे जीवों को काटने लग गए, दूसरे जीवों को मारने लग गए, वो संत नहीं हो सकता। सुहृद सर्वदेहिनां, सब जीवों के प्रति, सबके भीतर ईश्वर का दर्शन करता है। सबके भीतर मेरा ठाकुर तो बैठा हुआ है। मैं क्यों चोट पहुंचाऊं किसी को, मैं क्यों किसी को कष्ट पहुंचाऊं? अगर मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊं, कोई तो पीड़ा होती है। मेरे ठाकुर कोई को कष्ट पहुंचता है। सुहृद सर्वदेहिनां अजातशत्रुवशान्तः, भले ही हजारों लोग उसको शत्रु मानते हो, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानता। अजात शत्रु है, वो किसी को शत्रु नहीं मानता, किसी को शत्रु नहीं मानता। शांत रहता है, अशांत जिसका मन रहता है वो सच्चा है। मैं अधिक क्या कहूँ माता, जिस किसी के नेत्रों में तुझे भगवत मिलन की प्यास दिख जाए वो सच्चा संत है। केवल गेरुआ धारण कर लेना और तिलक लगा लेना, जटा बना लेना, ये संत नहीं है। देश को तो प्रणाम है, लेकिन केवल गेरुआ धारण करने वाला ही संत नहीं है। वह किसी भी देश का हो, किसी परिवेश का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी खानदान का हो, वह पुरुष हो अथवा कोई माता हो, वह कोई बच्चा हो, कोई पैंट कोट टाई पहनने वाला हो, कोई साड़ी पहनने वाला हो, जिसके नेत्रों में प्रभु मिलन की प्यास दिख जाए वो संत है। प्रजापति के साथ पुत्री का धर्मानुसार हुआ है। अब जल्दी जल्दी में कथा कहने वालों, आप पकड़ने का प्रयास करना, प्यार से आओ। जय श्री कृष्ण। पुत्री का धर्म होता है कि बेटी का विवाह तो हम करवा देंगे, लेकिन उस बेटी का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो हमारा होगा। इसको कहते पुत्री का धर्म। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ और यहाँ पर भगवान स्वयं यज्ञ बन करके अवतरित हुए। दक्षिणा के सहित भगवान ने अवतार लिया। बोलिए यज्ञ भगवान। अनुसुईया और अत्रि के यहाँ त्रिदेवों का आगमन होता है। चंद्रमा ये ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी का प्राकट्य होता है। मनुष्यरूपा की तीसरी पुत्री का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और इनके यहाँ 16 पुत्रियों ने जन्म लिया। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। प्रसूति और दक्ष की जो 16 पुत्रियां थी ना, उन 16 में से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ। हरि श्री मूर्ति इत्यादि के नाम था। धर्म और मूर्ति के यहाँ भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। ये भी भगवान का अवतार है। बोले नर नारायण भगवान। प्रसूति और दक्ष की 14वीं पुत्री जिसका नाम था स्वाहा देवी, उसका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न हुआ। 15वीं पुत्री का नाम था स्वधा देवी, उसका विवाह पितरों के साथ हुआ है। 16वीं पुत्री का नाम था सती देवी, उसका विवाह शंकर भगवान के साथ। आप सब कथा से परिचित हैं कि सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाकर के पति का अपमान देखा था तो देखना बोले पिता दक्ष, तू मेरा अपमान कर देखा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे पति का अपमान किया है। दक्ष जो शंकर भगवान के आगे सिर नहीं झुकाता उसका सिर भी नहीं करता है। जितने देवताओं ने शंकर भगवान का अपमान किया है उसका कठोर दंड उनको मिलने वाला है। जब सती इस प्रकार से वचन कहने लगी थी तो दक्ष ने सती को धक्का दे दिया, नीचे वाले आंगन में जाकर के गिरी थी। नेत्र सजल हो गए और सती ने जान लिया कि मैंने राम की परीक्षा की है। जो राम की परीक्षा लेता उसको ऐसे ही ठोकर खानी पड़ती है जगत जगत। योग अग्नि को प्रकट करते करते मन में उसी समय विचार आया था कि मेरा यदि कभी जन्म हो तो शंकर भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो गए।
धू धू करके योगाग्नि में जब सती जलने लगी थी तो वहां पर रुद्रगणों ने बहुत उत्पात किया है और भृगु ने पानी की आहुति देकर के मर्दगणों को उत्पन्न किया था। वहां पर युद्ध प्रारंभ हुआ है और फिर शंकर भगवान जब इस समाचार को सुनते हैं तो अत्यंत कुपित होकर के अपनी जटा फिर चट्टान के ऊपर पहाड़ के ऊपर पटक पटे हुए उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक से वीरभद्र और एक से महाकाली कमला हो जाती है। वीरभद्र ने कहा था उसी समय, भोलेनाथ आप आज्ञा कीजिए कि मैं पर्वतों को मसल डालूं, मैं पृथ्वी को गेंद की भांति उछाल दूं, मैं समंदर का जल पी लूं, क्या करना है मुझे। भगवान ने आज्ञा दी थी कि वीरभद्र महाकाली दक्ष ने जो यज्ञ की मर्यादा को नष्ट किया है उसको उसका दंड बनना चाहिए। आए थे रुद्रगण वीरभद्र महाकाली और कनखल ने आकर के ऐसा बात किया है कि महाराज देवताओं की दाढ़ी निकाल दी, उषादि देवताओं के दांत निकाल दिए और भगत देवताओं की आंखें फोड़ डाली थी। दक्ष का सिर पकड़ करके काट करके अपन कुंड में डाल करके महावती कर दी। यज्ञ की मर्यादा समाप्त हो जाएगी और बृहस्पति इत्यादि देवता, विष्णु भगवान इत्यादि देवता शंकर भगवान की शरण में जाते हैं और शंकर भगवान से निवेदन करते हैं। और भगवान शंकर तो आशुतोष है। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रं तिष्ठति आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं वो मेरे महादेव हैं। जीवन में यदि तुम्हें कुछ जल्दी चाहिए तो शंकर भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। उनको कहते हैं भोले बाबा, बड़े भोले भाई हैं, सब भूल जाते और आगे भक्त को अपनाते हैं। केवल भोले बाबा ने देखा कि यज्ञ की मर्यादा नष्ट हो जाएगी तो पृथ्वी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। स्वयं जाकर की व्यवस्था बनाई है। दक्ष को बकरी का सिर लगाए और पश्चाताप के अश्रु प्रवाहित करने लगा है। स्वयं भगवान राम जी के भजन में निमग्न हो गए हैं। होई सोई जो राम रचिया, होई सोई जो राम रचिया, होई सोई जो राम रचिया, होई सोई जो राम रचिया। आवश्यकता है, जो मेरे प्रभु को मंजूर है वही तो होना है ना। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं मिल सकता है, तो ठाकुर जी की मर्जी को अपनी मर्जी बनाओ। ठाकुर जी जो करते हैं ना हमारे लिए वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। जीवन में कभी अनुकूलता लगे तो समझना कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, और कभी प्रतिकूलता भी लगे ना जी तो फिर समझना कि ये ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा। एकदा सुरुचि पुत्र मंकमार्प्य, एकदा सुरुचि पुत्र मंकमार्प्य
उत्तमं नारदश्रुरुक्षन्तं राज्याभिनन्दिता। मातु सपत्न्या सदुरुपविद्धि मातु सपत्न्या सदुरुपविद्धा स्वस्ना पुरुषादण्डहता यथा हि विश्वाकुशन्तं स्फुरिताधरोष्टम् जगाममातु प्रनुदन् सकाशम् एक बार ध्रुव जी के मन में आया कि मैं पिता की गोद में जाकर के बैठूं। माँ सोची अपने पुत्र उत्तम को दुलार कर रही थी, खिला रही थी, और छोटे से बालक ध्रुव ने सोचा कि मैं भी पिता की गोद में जाकर के बैठूं। जब जैसे ही गोद में बैठने की चेष्टा करने लगा तो सूर्य जी ने रोक दिया है। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, तुझे इतना भी ध्यान नहीं है? इस सिंहासन पर पैर रखने का तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा क्यों अधिकार नहीं है? ये तो मेरे पिता हैं और पिता की गोद में बैठने का अधिकार हर बालक का होता है, क्षत्रिय बालक है। माता कहती है कि तू छोटा बच्चा है, तुझे क्या समझाऊंगा? इतना याद रख कि इस सिंहासन पर पैर रखने के लिए सुनीति का मां होना आवश्यक नहीं है, मेरा मां होना आवश्यक है। यदि इस सिंहासन पर तुझे पैर रखना है, पिता की गोद में बैठना है, तो जा भगवान से मृत्यु मांग और ये भी कह देना भगवान से कि अगले जन्म में मैं स्वरुचि के गर्भ से जन्म लूंगा, मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। और उसी समय अपने होठों को चबाता हुआ और हाथों को हिलाता हुआ अत्यंत क्रोध में आकर के यह क्षत्रिय बालक जा रहा है। जैसे सोए हुए सांप की कोई डंडा मार देता है, वो फुफकारता है और क्रोधित हो जाता है, ऐसे ही ध्रुव क्रोधित होकर के अपनी माँ के पास आया था, गोद में बैठ गया और माँ के गले में गलवैया डाल करके बिलक बिलक करके रोता। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? ध्रुव कुछ कहता नहीं है, कंठ अवरुद्ध हो गया है और रुदन के कारण फिर मुख से वचन निकल रहे हैं। माँ ने दुलार किया था, अश्रु को पोंछा था और अपने छोटे से लाला के सिर पे हाथ फेरा है, बार बार पूछा है कि बेटा बात क्या है? ध्रुव ने कहा था आज मेरी विमाता ने बड़े कटु वचन मुझसे कहे, बड़े कटु वचन कहे, मैं अपनी विमाता से बदला लेकर लूंगा। उसने तुम्हें दुर्बला कहा, वो मेरा अपमान करती चल 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 जाता, उसने मेरी माँ का अपमान किया है, मेरी माँ का अपमान किया है। सुनीति ध्रुव से कहती है कि ध्रुव ये बदले की बात तेरे मुंह पर कैसे आई? क्या इसलिए तुझे सत्संग करवाया? क्या इसलिए तुझे कथा में ले जाती थी? क्या इसलिए तुझे भक्ति में मैंने लगाया? तेरे मुख पर बदले की बात आ गई। किसी का अमंगल मत सोचो बेटा, जीवन में किसी का अमंगल मत सोचो।
कोई करता है तो अपने लिए करता है, और वह तो तेरी माँ है, तेरी माँ है, उसने कुछ असत्य बात नहीं कही है, उसने बिल्कुल सही कहा है। तुम उस दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिया है, यदि स्वरुचि के गर्भ से तू जन्म लेता तो राज सिंहासन का अधिकारी हो जाता। मां मंगलम तात परेस्मस्था मुक्ते जने यत पर दुख दस्तक सत्यं सुरुच्यागीतं भवानी यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। जो तुम्हें भगवान से मिलने की प्रेरणा दे वो तुम्हारा शत्रु कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी विमाता ने तुम्हें भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है, और जीवन में भगवान को तो प्रसन्न करना ही चाहिए। यही जीवन का साफल्य है बेटा, कि भगवान को तो प्रसन्न करना ही चाहिए। उसने कहा भगवान को प्रसन्न करो, कौन सा बुरा कह दिया उसने? भगवान ही तेरा मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं, तू भगवान की शरण ग्रहण कर। अरे बाहर कैसे थी 4.5 वर्ष के बालक को भजन में लगा दिया, भक्ति में लगा दिया। माँ की आज्ञा लेकर के दूसरे दिन सुबह ही ध्रुव निकला है और भगवान को ढूंढने लगा। भगवान को ढूंढने निकला है, वन वन विचरण करता है कि भगवान को खोजूंगा, भगवान को ढूंढूंगा। और कोई भगवान के मार्ग पर निकल जाता है ना जी, तो उसको ढूंढता हुआ गुरु आ जाता है, गुरु उसको ढूंढता हुआ आ जाता है। तुम अपने मन में केवल और केवल विश्व कल्याण की भावना जागृत करिए। तुम अपने मन में केवल और केवल प्रभु प्रेम को पाने की एक भावना, एक इच्छा, एक लल्लता, एक तड़प जागृत करिए। गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, तुम्हें गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारद जी आए और आकर के परीक्षा लिए। ध्रुव जी से कहा, बोले आप कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। बोले वन में भगवान मिलते क्या? यहाँ तो शेर, चीता, भालू मिलता है, हाथी मिलता है। तो ध्रुव ने कहा, माँ कहती है कि शेर, चीता, हाथी, भालू सब में भगवान नहीं। अरे वाह, नारद जी ने मन में विचार किया, ये तो पहुंचा हुआ है जो सब में भगवान को ही देखता है। नहीं बेटा, तुझे अगर भगवान को पाना है और भगवान तुझे मिल भी जाएंगे तो भगवान को पहचानोगे कैसे? प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान को पहचाने जो कैसे? कभी देखा उनको पहले, कभी मिले हो? ध्रुव जी ने कहा पहले तो कभी नहीं मिले। बोले पहले कभी नहीं मिले तो फिर उनके बारे में कुछ तो ज्ञान होना चाहिए ना। ध्रुव जी ने कहा बोले अब आप मिल गए हैं बाबा, तो फिर कौन सी डरने की बात है? आप ही बताइए मुझे मार्ग, और आप जो मार्ग बताओगे उस पे चलूंगा। नारद जी ने उसी समय ध्रुव के काम का मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत जी का प्रमुख प्रतिपाद्य मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र इसको कहा जाता है। भागवत जी में भी कितने स्कंद होते हैं जी?
राधे राधे बोलो। मैंने पहले निवेदन किया था, आपसे पूछूंगा प्रश्न। कितने स्कंद होते भागवत में? कितने? 12 होते हैं। भागवत जी में 12 स्कंद होते हैं, इसलिए भागवत जी का जो मंत्र है वो भी 12 अक्षर का है। 12 अक्षर मंत्र इसको कहते हैं। वैष्णव लोग भी 12 तिलक धारण करते हैं और 12 भागवतों की कथा थी भागवत में। 12 भागवतों की कथा थी, इसलिए ये जो भगवान का सबसे प्रिय प्रमुख प्रतिपाद्य मंत्र है भागवत का, यह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने इस मंत्र को प्राप्त किया है और गुरु आज्ञा से मधुवन में जाकर के यमुना के किनारे प्रभु को बुलाने लगा है। जन्म जन्मांतर के संस्कार चाहते हो गए हैं, दिया भी तैयार था, तेल भी तैयार था, केवल जानकारी मात्र बताने की आवश्यकता थी। कुछ एक ऐसे जीव होते हैं सज्जनों, जिनको सत्संग में बहुत जल्दी रुचि भी हो जाती है और प्रभु से प्रेम भी हो जाता है। लेकिन कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जिनको जल्दी प्रेम नहीं होता। इसका क्या कारण है? ये जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, एक जन्म के थोड़ी हैं, जन्म जन्मांतर के। ऐसे समझो, बीच में एक बहुत बढ़िया चुंबक रखा और उसके चाहिए हम भी 2 मिनट केवल इस भाव से ठाकुर जी को बुलाने की चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी
क्रांते प्राप्ते कपिल बदराशना आत्मवृत्त्यानुसारे मासं नित्ये अर्चयन् हरिं। 5 महीने तक भजन करता है। पहले महीने का भजन जब शुरू हुआ था 3 दिन तक बालक ने कुछ नहीं खाया है और तीसरे दिन शाम को केवल कपित्थ इत्यादि का फलों का भक्षण कर लिया, कंदमूल खा लिया, कंदमूल खा लिया। दूसरा महीना भजन का शुरू हुआ तो साधना थोड़ी कठोर कर दी। 6 महीने 6 दिन तक बालक कुछ नहीं खाता है और छठे दिन शाम को केवल जल पी लेता है। तीसरा महीना शुरू हुआ था, जमुना का जल पीता है और साधना में लीन हो जाता है। 9 दिन तक बालक ने कुछ नहीं खाया और 9वें दिन शाम को केवल सूखे पत्ते खा लिए थे। चौथा महीना चला था भजन का, 12 दिन तक बालक ने कुछ नहीं खाया और 12वें दिन शाम को केवल वायु पी ली है। और पंचमे मास्यानो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन अस्थौ स्थाणो दिवाचला। अब 5वां महीना शुरू हुआ है। मंत्र चलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी ने 5वें महीने में चित श्वास और निर्वात्मजा श्वास पर विजय पा ली थी, वायु पीना भी बंद कर लिया। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर शरीर का भार ले लिया, आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और मन में हृदय में जो झांकी बैठी हुए चतुर्भुज नारायण की उसको निहार रहा है और पुकार रहा आर्त भाव से और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा है, झरझर अश्रु बहने लगे। वायु को पी इसने छोड़ दिया और श्वास पर नियंत्रण कर दिया है। देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो गए और भागे भागे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा दैत्य कोई तपस्या कर रहा होगा और आप बचाइए ना, हमारा प्राण अवरुद्ध हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरा भी हो रहा है। तो वहां से भागे भागे फिर बृहस्पति इत्यादि का साथ में लेकर के हमारे प्रभु के पास आए, श्री ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी शेष सैया पर शयन कर रहे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है, देवता लोग आए हैं। यहाँ वैकुंठ में सांस आई थी और हाँफते हुए देवताओं ने कहा था कि प्रभु जल्दी हमारी रक्षा करिए, जल्दी हमारी रक्षा करिए। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। इंद्र ने कहा कोई बहुत बड़ा दैत्य तपस्या कर रहा है। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा ये कोई दैत्य नहीं है इंद्र, ये तो मेरा छोटा सा लाडला भक्त है, मेरा प्रेमी। और मुझे गर्व है, अभिमान है उस पर कि उसने अपनी साधना से आज देवताओं की भी प्राण अवरुद्ध कर दिए। लक्ष्मी जी ने कहा बालक की ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो? आपको दया नहीं आती? आपको जानना चाहिए, जल्दी दर्शन दीजिए उसको। ठाकुर जी ने कहा देवी मैं केवल उसको दर्शन देने के लिए नहीं जा सकता, मैं तो उसका दर्शन पाने के लिए जाऊंगा। कैसा लग रहा होगा वो जिसने प्राण देवताओं के प्राण अवरुद्ध कर दिए? वह 5 वर्ष का बालक कैसा है? भगवान मधुवन में जमुना के किनारे आए हैं और ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं और 5-10 मिनट हो गए थे, 15 मिनट हो गए थे, भगवान खड़े वो नेत्र ही नहीं खोले। अब भगवान ने सोचा नेत्र नहीं खोलेगा तो फिर साक्षात्कार कैसे होगा? तो उसी समय भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की जो झांकी थी उसको अदृश्य
अदृश्य करने लगे। जैसे झांकी अदृश्य हुई, छटपटाया था, हड़बड़ाया था बालक, गिरने को हुआ था, वो कहाँ चली गई झांकी, वो कहाँ चला गया स्वरूप जो गुरु ने दिया था, वो प्रभु कहाँ चले गए, मेरे प्रभु कहाँ चले गए। और आंखें खुली थी तो जो प्रभु हमारे हृदय में बैठे बैठे वो सामने आ गए। दर्शन किया है गुरु जी ने और स्तवन नहीं कर पाया था, तो प्रभु ने देख लिया है कि छोटा सा बालक है, अभी स्तवन करना चाहता नहीं। करुणा करी है मोकम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं ते परमानंद माधवम। क्या नहीं कर सकते वो, भगवान ने अपने शंख का स्पर्श उसके कपोल से कर दिया, तत्स्पर्श कृपया गया। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ था, जन्म जन्मांतर की सरस्वती मानो जिह्वा पर आकर के विराजमान हो गई है और ध्रुव भगवान की स्तुति कर रहा है। यन्तः प्रविश्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना। पता चला था मेरे बेटे को भगवत प्राप्ति हुई है, भगवत साक्षात्कार हुआ है। रथ लेकर के सेना लेकर के आए थे, सुंदर स्वागत हुआ है और राज्याभिषेक हुआ ध्रुव जी का। 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। और यहाँ एक प्रसंग आता है, अपने उदंड भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने एक बार यक्षों पर भी चढ़ाई करने का प्रयास किया था, तो स्वयं प्रभु के द्वारा इनके जीवन में सत्संग हुआ है। 36,000 वर्ष के बाद जब मृत्यु देवी सामने आई थी तो उसके सिर पर पैर रखा है और मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो ध्रुव लोक को चले गए। अचल पद की हमें चिढ़ाने के लिए केवल इंडियन कहा गया है मृत्यु के द्वारा। उस पापी ने सत्संग के प्रभाव से अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब मृत्यु के समय यमदूत सामने आए तो घबराया और घबराहट के मारे अपने बेटे को पुकारने लगा जो आंगन में खेल रहा था, नारायण नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा। और पुकारा था अपने बेटा को, लेकिन भगवान ही सुने। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने अपने पार्षद को भेजा है, कोई मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। और सुंदर चतुर्भुजधारी पीत वस्त्रधारी वो पार्षद जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने यमदूतों के साथ में सुंदर संवाद किया है। यमदूतों से कहा कि ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, अब हम इसको वैकुंठ को ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन यमदूतों ने कहा ये बहुत बड़ा पापी है, आपको थोड़ा गलती लगी है, आप गलत जगह पे आ गए। तो पार्षदों ने कहा हम गलत नहीं आए, तुम गलत आए। युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। तो यमदूतों ने कहा तुम क्यों आए? पार्षदों ने कहा ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और मृत्यु के समय कोई प्रभु का नाम ले तो हम तो आ ही जाते हैं। प्यार से कहो जय श्री कृष्ण। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। सखा सब प्रेम से बोलो हरे
श्याम सुंदर सब डर रहे। ठाकुर जी ने प्रहलाद की स्थिति से प्रसन्न होकर के उनको अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाया है जैसे गौ माता अपने बछड़े को दुलार करती जीवा से चाटती है। आज ठाकुर जी प्रहलाद को दुलार कर रहे हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं और प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद तेरे जैसा लाडला भक्त मुझे आज तक नहीं मिला। प्रहलाद मैं तुझसे प्रसन्न हो गया हूँ, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता है, तुझे वर मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद मालूम है क्या कह रहा है? प्रहलाद कह रहा है यदि राशीष में कामान यदि राशीष में कामान परास्तम काम्यानां हृदय संरोहं भवतस्तु आप कहना ना मांगो मांगो मांगो, पहले देना चाहते तो ऐसा बात देना कि ये मांगने की आदत ही समाप्त हो जाए, ये मांगने की आदत ही समाप्त हो जाए, हृदय की कामना समाप्त हो जाए। जो जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से हम दर दर भटक रहे हैं और मांगते फिर रहे भिखारी बन रहे हैं, ये मांगने की आदत ही हमारी समाप्त हो जाए। अरे बार बार अब आपसे अधिक आपसे कम कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे कम कुछ भी नहीं चाहिए। जब पुकारा द्वारिका में शब्द रहे और शोर बड़े भारी तुलसी, ये सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है। अंतिम पंक्तियां केवल गुनगुना रहा है। द्वारिका में शब्द गयो और शोर भयो, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पधार। अब तो चक्कर लेकर के आई, बोले आवश्यकता पड़ेगी। देखा कि हाथी डूबने वाला है, तो जैसे भगवान को देखा था कुछ दूरी से एक कमल का फूल उठाया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बोले इस समय केवल यही है,
केवल यही अर्पित कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ने कहा बहुत है, पर्याप्त है। तुमने जो आर्त भाव से बुलाया है ना, पुकारा है मुझे, वो पुकार की सबसे बड़ी पूजा है। ये पुकार की सबसे बड़ी पूजा है। छोड़ा था अपना सुदर्शन, ग्राह के मुख को फाड़ दिया है, हाथी को बंधन मुक्त कर दिया है। इसके पूर्व जन्म की कथा, इंद्रद्युम्न नाम का ये राजा हुआ करता था, शापित हुआ अगस्त्य जी के द्वारा को हाथी बना है। और ग्राह की भी पूर्व जन्म की कथा, ये भी देवल नाम के मुनि का अपमान करने के कारण ग्राह बना था। भूभू नाम का गंधर्व था, देवल मुनि का शाप लगा तो फिर ग्राह बन गया। लेकिन अब चक्र का स्पर्श पाते ही मुक्ति हो गई थी, ग्राह की मुक्ति हो गई। ठाकुर जी कृपा कृपा। प्रहलाद के पुत्र बलि ने जब स्वर्ग पर चढ़ाई की थी तो गुरु सेवा करने के कारण, गौ सेवा करने के कारण उसको देवता भी नहीं हरा पाया। और बलि ने त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया है, अपना कब्जा जमा किया, और देवता लोग कंदराओं में जाकर के छुपते हैं। देवता और दैत्य में क्या अंतर है? प्यार से आवाज है, बहुत ध्यान देना। यहाँ देव माता अदिति ने पयव्रत धारण किया है। फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशायां तु पयव्रतः। फाल्गुन के श्यामल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पयव्रत। इस व्रत में माताओं को एक समय केवल दूध पीना होता है, केवल दूध का पान करना है एक समय। और यज्ञेश भगवान की स्तुति करनी है, यज्ञेश भगवान का पूजन करना है, और बिल्कुल नियम से पवित्रता से रह करके 12 दिन का व्रत कोई पूर्ण करे माता, तो उसके यहाँ भगवान के जैसी संतान होती है। कोई संत आता उसके पुत्र रूप में उसको कोई भक्त मिलेगा। माँ अदिति ने व्रत किया है और उसका प्रभाव हुआ, समय आया है। और अदिति और कश्यप जी के यहाँ भगवान वामन बन करके अवतरित हुए हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की, श्री वामन भगवान की। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न के समय दिन में ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया है। ये वामन भगवान है, छोटा सा रूप है प्रभु का और बड़ा सुंदर है। मेरे ठाकुर जी चाहे वामन बने चाहे त्रिपुर बने, इनकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। देवियों ने मंगल गीत गाए, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी है, और उसी समय ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, माँ अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ने मेखला दे दी है, सरस्वती माता ने अक्षय माला भेंट की है, आकाश में छत्र दे दिया, भूदेवी ने पादुका दी है, और कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया है, अन्नपूर्णा माता ने, पार्वती ने भिक्षा दी है, और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत करवाया। जब यज्ञोपवीत करवाया फिर बोला कि गुरु को दक्षिणा दे, तो जो माता पार्वती से मिली थी ना दक्षिणा, वो गुरु जी को देने लगे। बृहस्पति जी ने कहा ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर कैसी दक्षिणा चाहिए? बोले बलि के पास जाओ, त्रिलोकी मांग करके लाओ, वो हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा। गुरु की आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। वामन प्रभु जा रहे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, और वो जा रहे हैं। आओ वामन प्रभु स्वागतम स्वागतम, आओ वामन प्रभु स्वागतम स्वागतम, हम ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करना बनता है, वामन बनकर के आए बड़े भाव से, ताली सेवा करते हैं प्रेम से। वामन प्रभु स्वागतम स्वागतम,
वामन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो दो पंक्तियों की बधाई और फिर ठाकुर जी को कृष्ण रूप में भी तो लाना है। जन्म में चारों भैया अवध में बाजे बंसी, 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 बाजे बंसिया अभी इनको थोड़ी देर बिठा दीजिए, 10 मिनट में इनको बुलाते हैं। राम जी की रक्षा करते हुए वहाँ से फिर जनकपुरी जाकर के शिवधनु को भंग किया और वो सीता राम हो गए। सियावर रामचंद्र भगवान। अब चंद्रवंश में यदु महाराज के वंश में ययाति की कथा आती है। यदु महाराज की कथा आती है। यदु के वंश में देवमेर नाम के एक राजा है। इनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी के बेटा सूरसेन, एक पत्नी के बेटा वसुदेव। जाने वाली और ऐसे लोगों के द्वारा सुनी जाने वाली ये कृष्ण कथा भवरोग की औषधि है। कौन है जो इससे प्रेम नहीं करेगा? मुझे लगता है वो आत्मघाती है जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता है। पितामह ने समरे मरंजे
केवल ताजा तीर्थै स्थिनिंगले दुरत्ययं गौरव सैन्य सागरं त्वा तरंगं सपदं स्मृतवाया। मेरे पितामह ने अर्जुन इत्यादि कहे कौरव सेना सागर को ऐसे पार कर दिया जैसे बछड़े का खूर लग जाने से जमा पानी में व्यक्ति पार कर जाता है। और मुझ पर तो प्रभु की इतनी कृपा है, कहना ही है। द्रोणस्य विकृतमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपगुक्षं गतात् चक्रो मातुस्मेय शरणं गताया। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मेरी मां के गर्भ में मुझे ब्रह्मास्त्र से जलाया जा रहा था, इस समय इन्हीं प्रभु ने आकर के मेरी रक्षा की, प्राण रक्षा की। मैं ठाकुर जी के विषय में जानना चाहता हूँ, वो किसके पुत्र हैं, क्यों आए, आने का कारण क्या बना। संग देव तुझी का पानी ग्रहण जब होना था, पानी ग्रहण जब होना था, धर्म रक्षा के हितकारी तब कृष्ण जन्म भी होना था, कृष्ण जन्म भी होना था। कंस की चचेरी बहन है देवकी और उग्रसेन के बेटा कंस ने दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन का कन्यादान किया है और उसको ससुराल पहुंचाने के लिए स्वयं जा रहा था। रथ स्वयं चला रहा था, घोड़े की डोरी हमने आप पकड़ी और चले बाराती तत्क्षण कंस बहन के साथ हुआ, कंस बहन के साथ हुआ और सबके मन आनंद की नंदराज का गान हुआ, नंदराज का गान हुआ। आगे रास्ते में बारात पहुंच गई तो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमो अस्तमो गर्व अंतान्याम रहसे रुधा। अरे आगे इस बहन को छोड़ने के लिए तो जाना है ससुराल पहुंचाने, इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल तेरा काल अवश्य ही होगा। 8वां गर्भ के हाथ किसी का बल कुछ न कर सकेगा, सुन लेगा उनके साथ। और उसी समय बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ था तो उसी समय वसुदेव जी ने जोड़ दिए थे हाथ, दूंगा मैं संतान सजी बच गया आपके साथ। 1 वर्ष के बाद देवकी ने एक बालक को जन्म दिया, कीर्तिमंत नाम था उनका। कंस के पास पहुंचा है, उसको मारा नहीं था लेकिन नारद जी ने जाकर के लीला लीला कर दी। नारद जी चाहते कि भगवान जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, तो कंस पाप करे, इसके पाप का घड़ा भर जाना चाहिए, जल्दी भगवान जल्दी आएंगे। एक बच्चे को नहीं 6 बच्चों को मार दिया और 7 गर्भ जब हुआ था उसमें बलराम जी आए थे, लेकर प्रभु ने गर्भ से उनको रोहिणी दिखाए। अब 8वां आ जाए, देवकी वसुदेव को जेल के भीतर बंद कर दिया, 7 लोहे के दरवाजे, बाहर से 2 मुख्य द्वार, सब द्वारों पर 2 पहरेदार और कारागार अंधेरी कोठरी में देवकी वसुदेव बंद है। धीरे 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 आ गया भादों का महीना और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, संध्या होने लगी, रात्रि होने लगी, सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं तो केवल देवकी वसुदेव। आकाश में चंद्रमा, ठाकुर जी को प्राप्त करना तो जाग जाओ,
शरीर से भी और मन से भी अपने हृदय के नेत्र खोलो, जाग जाओ सोने वालों, ये मौका सोने के काबिल नहीं। जाग जाओ सोने वालों, मौका सोने के काबिल नहीं। मेरे गोविंद जी आए, मेरे गोविंद जी आए, मौका खोने के काबिल नहीं। मेरे गोविंद जी आए, मौका खोने के काबिल नहीं। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए जागना खुदवान की वह रात्रि, अरे रात्रि में जय जयकार हुई थी नभ से, आए इंद्र महाराज करफूल की बारिश वापस हुए। सभी देवता फूलों के विमान सजा कर आए आकाश मंडल में और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं मथुरा की जेल के ऊपर। वहां से उनके विमान अपने आप गोकुल में पहुंच गए। अरे गोकुल में नंद भवन के ऊपर फूलों की बारिश होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। रात्रि के ठीक 12 बज गए, मध्य रात्रि का समय हुआ तो अर्धरात्रि में हुआ उजाला, प्रकट हुए भगवान, पहरेदार बेहोश पड़े, पड़ी वही चतुर्भुज नारायण जो प्रसन्न में देखे महादेव की देख रही है। दिव्य उजाला हुआ था जेल के भीतर और चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। जाग उठा सौभाग्य भरा और भक्तों ने कीर्तन गाए। दुष्ट जनों की कालगढ़ी से दुष्ट सभी घबराए। वसुदेव और देवकी जी के मन भूले न समाये थे, कारागार में बंद थे फिर भी खुशी से हर्षाए। कारागार में बंद थे फिर इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान का स्तवन कर रहे हैं। कमलवतम वातकलम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खविदायकायं श्रीवत्सलक्ष्मणं जगदास्महर्षं पीताम्बरं भगवान प्रकट होकर के आए हैं। और यहाँ पर माँ देवकी ने भी वही कहा था जो कौशल्या ने कहा, छोटे बन जाइए और 2 भुजाओं वाले बन जाइए। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव ने कहा ठीक है, जो आप कहते हो होगा। ये नहीं देखा कि हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी है, लेकिन ठाकुर जी ने कहा वो व्यवस्था बनाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाथ बढ़ाया, चट करके वो हथकड़ियां टूट गई है, बेड़ियां टूट गई है और पुराना सूत बड़ा बड़ा उसमें ठाकुर जी को रखा है। फिर शीश पे धारण किया, जैसे शीश पे धारण किया, दरवाजे के पास पहुंचे तो ताला टूट गया है दरवाजा। भगवान जब मस्तक पर आते तो सब बाधाएं टूट जाती है और सब ताले टूट जाते हैं, मार्ग खुल जाता है। आज भगवान मस्तक पर आए, पहले रात सो रहे हैं, वसुदेव जी बाहर निकले हैं और मेघों ने स्वागत किया।
मंद मंद जगतरा जगत जननी सागरम। बलराम जी ने शेष रूप धारण किया, भगवान को छाता कर रहे और वसुदेव वसुदेव जी चल रहे हैं धीरे 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 धीरे। जमुना में बाढ़ आ गई है, पानी जमुना में दे दिया है, रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया है। और वसुदेव जी अदला बदली करके आए हैं, वहां किसी को कोई पता नहीं चला। सुबह है और गोकुल में जब पता चला है कि भगवान आए हैं, नंदा सनंदा जब जगी थी ब्रह्म मुहूर्त में देखा है कि यशोदा के बगल में नीलमणि के समान चमकते हुए भगवान हैं। और सुनंदा अति प्रसन्नचित होकर के बाबा को समाचार देती है कि बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। मैया यशोदा ने नीलमणि के समान चमकते हुए बालक को जन्म दिया है। आपके भाग्य खुल गए, आपके भाग्य उदय हो गए, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो गए। आज ठाकुर होकर के आए हैं। जमुना जल में 108 डुबकी लगा करके बाबा आए थे और जरी की पगड़ी बांधी थी और सुंदर श्रृंगार किया है। इतने में जब वापस आए कि देखा हजारों की संख्या में बाल बाल ब्रजवासी सब नंद भवन में उपस्थित हो गए हैं। और जिनको पता चल रहा है वो सब नंद भवन की ओर आ गए। चलो सब नंद भवन की ओर, चलो सब नंद भवन की ओर। आज मैया यशोदा ने लाला को जन्म बोलिए नंद के लाला की, आनंद कंद भगवान की। एक बधाई लगाएंगे, अब ठाकुर जी आएंगे सुंदर स्वागत करते हुए जन्म समागम बनाएंगे। सुंदर स्वागत का हाथ करिए, सुंदर जानकी जारी है। ठाकुर जी आ रहे हैं।
तो देवकी ने छाती लगाया, वसुदेव जी ने गोकुल में पाया, गोकुल तैयार हो गया, मथुरा के गोकुल तैयार हो गया, मथुरा के पीछे अवतार हो गया, गोर मुकुट रखता
Jai
जमा भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। जय दो जमो जमा भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। एक रूप माँ उग्र तेरा पूजा शांत सा प्यारा जय जय माँ। भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। तेरे मंदिर तेरा फिर गिरती करो जय जय माँ। भाई तेरा माँ सजल विष्णु पैर सोइल करो जय जय माँ। जय हो जय जय माँ। माँ भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। जोगड़ी माता तेरी डूबेगी करो जय जय माँ। पूजा के गेली बेटुड़े लोस गए बसुआ मंदिर सारो जय जय माँ। जय हो जय जय माँ। माँ भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। तेरे गौतम तेरा सेंगा तेरा डरो जय जय माँ। पूजी धीरे बाई से मूल विषी भला के रसा मारो जय जय माँ। जय हो जय जय माँ। माँ भगवती तेरी जय जय करो जय जय माँ। कुड़ज माता शूरी तीने पू करो जय जय माँ। आगे दिवे रघुनाथ मंदिर पीछे बिखड़ी